हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सब पर खुदाम की सलामती हो। शालोम, जय मसीह की। हालेलुया। खुदाम यीशु मसीह आप सबको अपने लहू में हमेशा महफूज रखे और हर तरह की नागहानी आफतों से, हर तरह की बला से, हर तरह की वबा से खुदावंद आपको महफूज रखे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा खुदावंद, हमारा खुदा जिंदा खुदा है। वो हर तरह से हमें बचाने और छुड़ाने की कुदरत रखता है। मुश्किलें, मुसीबतें, आजमाइशें और परेशानियां जैसे मर्जी क्यों ना हो, लेकिन वो हमें छुटकारा देने की, उन सब में से रिहाई देने की हमें कुदरत रखता है। क्योंकि हमारा खुदावन जिंदा खुदा है। हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा खुदावंद मुर्दा खुदा नहीं है। हम किसी मुर्दा खुदा की प्रस्तिश इबादत नहीं करते हैं, बल्कि हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। हम जिंदा खुदा के फॉलोअर्स हैं। हम जिंदा खुदा को मानने वाले हैं और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि उसने कब्र पर फतह पाई, उसने अबलीस पर फतह पाई, उसने मौत पर फतह पाई। हमारा खुदावंद फातिह खुदा है और जो भी उसके नज़दीक आता है, जो भी उससे दिल लगाता है, जो भी दिल से उसका तालिब हो जाता है, जो भी उसको रूह और सच्चाई के साथ पुकारता है, वो उन सब को छुटकारा और रिहाई देने के लिए आपके बड़े करीब होता है और वो हर वक्त तैयार होता है कि अपने लोगों को छुटकारा और रिहाई बख्शे आए। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम जिंदा खुदा के मानने वाले। हालेलुया, रमाती काला रबा शबरसेरिया। आज का मेरा टॉपिक है, मैं आपके साथ छोटा सा कलाम शेयर करूंगी आपकी हौसला अफजाई के लिए कि अगर आज आप मुश्किल में हैं, अगर आप परेशानी में हैं, आज आप किसी भी दुख में हैं, किसी भी प्रॉब्लम में हैं, किसी भी मुश्किल में हैं, अबलीस आपको कितना ही क्यों ना सता रहा हो, आपके बच्चों के वसीला से, आपको आपके बिजनेस के वसीला से, किसी भी तरीके से अबलीस हमें तरह तरह से हमें परेशान करता है, तरह तरह से हमें आजमाइशों में डालता है, तरह तरह से वो हमें परेशान करने की कोशिश करता है। कई बहनों के पास, बेटियों के पास औलाद नहीं है, ऐसे जोड़ों को सताता है, उनके कानों में आके फुसफुसाता है, उनसे बोलता है कि देख तुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। और अगर किसी की बेटी है और वो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं वो कपल्स, और उनको ये सताता है कि तेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, तुझे फिर बेटी मिलेगी। लेकिन आज अजीजों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदावन यीशु मसीह नासरी फातिह खुदा है। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदावन के कलाम में लिखा है कि खुदा के नज़दीक कोई भी काम जो है वो मुश्किल नहीं है। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है क्योंकि वो फातिह खुदा है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और आज का मेरा टॉपिक भी यही है कि ईमानदार की फतह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने ज़बूर हम पढ़ेंगे, ज़बूर 34 और उसकी 19 आयत। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। सादक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावन उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। प्रेज द लॉर्ड। ये कितनी खूबसूरत एक आयत है, कितनी प्यारी ये वर्ड्स है जो मेरे और आपके लिए है, हम सब के लिए, हमारे घरानों के लिए, हमारी जिंदगियों के लिए है कि हम बेशक सादक की मुसीबतें तो बहुत सी हैं, लेकिन खुदावंद उन सब में से उनको निकाल लेने की कुदरत रखता है। हालेलुया। खुदावंद उन सब में से उसको रिहाई बख्शता है, उसको आज़ाद करता है। मुश्किलें, आजमाइशें कभी पैसे रुपए के थ्रू के ज़रिया से आ जाती हैं, पैसे रुपए की कमी की वजह से, कभी बीमारी की सूरत में, कभी किसी तरह तरह की आजमाइशें होती हैं। लेकिन खुदा क्या करता है, हमें उन आजमाइशों में से निकाल लेने की कुदरत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। ईमानदारों की ज़िंदगी में बहुत सी मुसीबतें हैं, लेकिन कलाम मुकद्दस के अंदर ईमानदार के लिए एक बड़ी तसल्ली है, और वो तसल्ली ये है कि खुदा उसको उन सब से क्या करता है,
رہائی دیتا ہے, ان سب سے ان کو رہائی بخشتا ہے. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. ہم مصیبت کی بات نہیں کریں گے, ہم رہائی کی بات کریں گے. ہاللیلویا, کیونکہ ہم اس وقت کس کے قدموں میں جھکے ہوئے ہیں؟ ہم فاتح خدا کے قدموں میں جھکے ہوئے ہیں, جو ہمیں فتح سے بڑھ کے غلبہ بخشتا ہے, جو ہمیں دکھوں میں, ہمیں مصیبتوں میں, پریشانیوں میں وہ ہمیں پڑا نہیں رہنے دیتا ہے. ہاللیلویا, ہم یہاں پر فتح کی بات کریں گے, چھٹکارے کی بات کریں گے. مصیبتیں چاہے جتنی مرضی بڑی کیوں نہ ہوں, ہمارا خدا بڑا عظیم خدا ہے, ہمارا خدا فاتح خدا ہے, اور وہ اپنے لوگوں کو فتح سے بڑھ کے غلبہ بخشتا ہے. بزرگ داؤد کہتے ہیں, خدا مجھے گہرے پانیوں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے, بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے بھی میرا گزر ہو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. ہاللیلویا, کیونکہ خداوند میرا چوپان ہے. مصیبتیں ایماندار کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں. ہاللیلویا, کیونکہ ایماندار کی سپر اور ڈھال جو ہے وہ لشکروں کا خدا ہے. جب کوئی بھی دشمن ہمیں بالا مارنے کی کوشش کرتا ہے تو خدا ہماری سپر اور ڈھال بن کر ہماری کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے. پریز دی لارڈ. خدا ہمیں گرنے نہیں دیتا, وہ ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتا, اور وہ کبھی بھی ہمیں نا امید نہیں ہونے دیتا, کیونکہ خداوند ہی تو ہماری کیا ہے؟ زندہ امید ہے. وہ ہمیں کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا, وہ کبھی ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتا. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. کیونکہ بے شک کتنی ہی بڑی نا امیدی کیوں نہ ہو, کتنی ہی بڑی آزمائش کیوں نہ ہو, کتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو, لیکن خداوند ہمیشہ دلیری دیتا ہے, اور وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ تمہارے زندہ خدا کے سامنے کوئی بھی کام ناممکن اور مشکل نہیں ہے. خدا کے نزدیک کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ہاللیلویا. مصیبتیں ہیں, مشکلات ہیں, طوفان ہیں, لیکن خدا ان تمام طوفانوں سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. اسی لیے زبور کے اندر یہ کیا لکھا ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے اس ورس کو, صادق کی مصیبتیں بہت ہیں, لیکن خاص بات کیا ہے کہ خداوند ان سب سے, ان کو مصیبتوں میں سے ان سب کو رہائی دینے کی کیا رکھتا ہے؟ قدرت بھی رکھتا ہے. ہاللیلویا. ان ساری پرابلم میں سے, ان ساری مشکلوں میں سے, ان ساری پریشانیوں میں سے رہائی بخشنے کی وہ زندہ خدا قدرت رکھتا ہے. یہ اس کا فضل ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان مشکلوں کے اندر نہیں رہنے دیتا. مصیبتیں چاہے چاروں طرف سے ایماندار کو گھیر لیں, خدا کی قدرت اس کو چھڑا لیتی ہے. عزیزو, اس بات کو یاد رکھے کہ ایماندار فتح پاتا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں اندر ربا سی کالا رمنتا ربا شبرا سیریا, کہ خداوند جب ہمارے ساتھ ہے تو ابلیس ملاعون ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے ہیں. آئے ہم دعا کرتے ہیں. ہاللیلویا. رمانتا با سیری کالا ربا شبرا سیریا. ہم اس بات کے لیے بھی اپنے خداوند, اپنے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے انسان کی صورت کو اپنی, اس کی انسان کی صورت کو اپنی شبیہ پہ پیدا کیا. ہاللیلویا. اور اس نے اپنے ہتھیلی پہ ہماری شبیہ کو گاڑ رکھا ہے. ہاللیلویا. اس سے بڑی اور ہمارے لیے کیا اتم اور خوبصورت بات ہوتی ہے کہ خدا ہمیں کبھی بھولتا ہی نہیں ہے, کیونکہ ہر وقت وہ ہمیں یاد رکھتا ہے. اس نے اپنی ہتھیلی پہ ہماری شبیہ کو کھود رکھا ہے. اس سے اور بڑی کیا عزیز و بات ہو سکتی ہے. ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. ربا بابا بابا لارا کا سیریا, رو بابا برا سیریا. آج میں آپ کو ایک ورس دیتی ہوں, آپ اس آیت کو لکھ کے عزیزو اپنے ایسے ایک پیپر کے اوپر لکھ کے آپ اپنے روم میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں. یہ ہے پیدائش 18 باب اس کی 14 آیت. یہ آیت مجھے بہت ہی خوبصورت لگی, اور یہ میرے دل کو, اس نے میری روح کو ٹچ کیا, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ آج آپ سب کے لیے بھی یہ آیت بہت آپ کو طاقت بخشے گی, آپ کو قوت بخشے گی, آپ پر فضل کرے گی. لکھا ہے, کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. ہمارے خداوند, ہمارے خدا کے سامنے
कोई काम भी, कोई बात भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो हल मुश्किलात खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। आए हम दुआ करते हैं। हालेलुया। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, तू जो इब्राहिम और इसहाक और याकूब का खुदा है, तू जो कौम बनी इसराइल की सलामती है, ओ खुदावंद पाक कुद्दूस खुदा, तू जो इसराइल का कुद्दूस है, तू जो ना सोता ना ऊँगता है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरे नाम को जलाल देते हैं। ओ बुजुर्ग खुदा, ज़मीन की इंतहा तक हम तेरी हुजूरी में झुक जाते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं अपने लिए, अपने ख़ानदानों के लिए। ऐ खुदा यीशु, हम शुक्रगुजारी करते हैं तेरी दी हुई तमाम नेमतों और बरकतों के लिए, तेरी बख्शिशों के लिए, तेरी खूबसूरत वादों के लिए, तेरे वादों की सच्चाइयों के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि तू सच्चाई को पसंद करता है। और जो कुछ तू कहता है, जो प्रॉमिस तू अपने लोगों के साथ करता है, तो उनको पूरा करता है, क्योंकि तू वादों में सच्चा खुदा है, तू बरहक खुदा है। ओ तू राह, हक और जिंदगी है खुदा। रमंथूरी काला रबारा सेगा। जब इंसान नाउमीद हो जाता है तो खुदावंद कहता है कि नाउमीदी को अपने पास से झिड़को, उसको झिड़को, क्योंकि मैं जो हूँ सो मैं हूँ। मैं तुम्हें उम्मीद दिलाने की कुदरत रखता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता हूँ। हालेलुया। खुदा के कलाम में कलम बंद है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो वो तुम्हारे वास्ते खोल देगा। आए अजीजों, आज हम सब खुदा की हुजूरी में अपने अपने दिलों को उंडेल देते हैं। आज हम सब खुदा की हुजूरी में पाकरू को कसरत से मांगते और उसे अपनी जिंदगियों में वेलकम करते हैं। इनका रशी काला रमंतरा बरसेगा, क्योंकि वही हमारे सिर पर हमारी ढाल है। और कलाम मुकद्दस में ओ रमंधला कवशा बरसेगा, ज़बूर नवीस कहते हैं कि खुदावंद मेरा चौपान है और मुझे कमी ना होगी। प्रेज द लॉर्ड। आए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज हमने ये सीखा है कि हमें परेशानियों से, हमें दुखों से, हमें मुसीबतों से, हमें इन तूफानों से हमें परेशान नहीं होना, हमें मायूस नहीं होना, हमें दुआ करना बंद नहीं करनी है, बल्कि इन दुखों में, इन आजमाइशों में, ऐसे बुरे वक्त में हमें और ज़्यादा दुआ करनी है, और ज़्यादा खुदा के नज़दीक जाना है, और ज़्यादा खुदा के नाम को जलाल देना है, क्योंकि खुदावंद ही जलाल का बादशाह है और वही बादशाहों का बादशाह है, वही कुद्दूस और मेहरबान है, वही आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार रखता है, वही आसमानों के आसमान पे समा नहीं सकता। उसकी कुदरत जो बयान से बाहर है, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हम क्यों ना उसकी शुक्रगुजारी करें, हम उसके लिए जितनी भी शुक्रगुजारी करें वो कम है। और रमस्सी काला रसी, हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमारी फिक्र करता है। हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं उसने हमें कंप्लीट इंसान बनाया है। हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, अपने बदन के एक एक अज़ा के लिए हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। रमस्सी काला रमंतरा बशबरसीला, हम शुक्रगुजारी करते हैं कि वो रब्बी काला रसीला, कि वो यहोवा यरी खुदा हमारे लिए हर एक अच्छी नेमत, हर एक अच्छी बरकत को फरावानी के साथ और वक्त पर मुहैया करता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। रमंथूरी काला रमंतरा सेगा, वो वादों का सच्चा खुदा है। ओ ऋषा मंतला का बरसेगा, वो हमेशा हमारे साथ है। वो कभी भी हमें अकेले और तन्हा नहीं छोड़ता है। वो कभी भी हमें दुखों में पड़ा नहीं रहने देता है। वो कभी हमें परेशानियों में अकेला नहीं छोड़ता है। वो हमारे साथ होता है, वो हमारे आगे आगे चलता है, वो हमें आगे पीछे से घेर लेता है, वो हमारे सिर पर बन जाता है, हमारी शील्ड बन जाता है। और रिख मंतला रमंतला का बासुकर मंतला का सीगा मंतरा सीरिया कलूशी करा बरा सिकरा तुरिया। सादक की मुसीबतें बहुत है, लेकिन खुदा उसको रिहाई देता है, लेकिन शरीर गिरता है और वो पड़ा रहता है। हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि जो भी उसका डर और खौफ रखते हैं, जो उससे लिपटे रहते हैं, जो उसकी पनाह में रहते हैं, जो उससे मांगते रहते हैं, और रिमान तला सीरिया, खुदा वक्त पर उनको सरफराज करता है, वक्त पर उनको उठा खड़ा करता है। हम अपने खुदा की शुक्रगुजारी
کرتے ہیں, ہم اس کے نام کو جلال دیتے ہیں, اپنے دل کے دروازوں کو اس کے لیے کھول دیتے ہیں, اپنی زندگیوں میں اس کو ویلکم کہتے ہیں, کیونکہ ہم عزیزو مسیح یسوع کے بغیر ہماری زندگیاں بنجر اور ویران ہیں, ہماری زندگیاں کچھ بھی نہیں ہیں. اگر یسوع ہمارے اندر نہیں تو ہم چلتی پھرتی زندہ لاشوں کی مانند ہیں, لیکن اگر یسوع ہمارے اندر ہے, جب وہ زندہ خدا ہمارے اندر ہے تو وہ ہمارے اندر آ کے ہمیں زندہ کر دیتا ہے, ہمیں برکت دیتا ہے, ہمیں قوت دیتا ہے, ہمیں زور بخشتا ہے اور ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے. ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں, اس کے بے پناہ پیار کے لیے, اس کی محبت کے لیے, اس کی وفاداریوں کے لیے, اس کے پیار کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں, اس کے رحم کے لیے, اس کے ترس کے لیے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. وہ جو ہمیں ہر وقت سنبھالے رکھتا ہے, وہ جو ہمیں ہر وقت بچا کے رکھتا ہے, وہ جو ہر وقت ہماری فکر کرتا ہے, ہاللیلویا, وہ جو ہمارے پیروں کو پھسلنے نہیں دیتا ہے, اور ریمان تلا رسے کا, وہ جو اپنے فرشتگان کے وسیلہ سے ہماری آمد و رفت میں ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کرواتا ہے, ہماری حفاظت کرواتا ہے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ ہمارا زندہ خدا ہمارے ساتھ ہے. آئیں اس دعا کو بڑے زندہ ایمان کے ساتھ یسوع مسیح کے نام میں مانگتے اور یسوع مسیح کے نام میں پا لیتے ہیں. آمین. God bless you all. خداوند آپ سب کو آج اس کلام کے وسیلہ سے, اس دعا کے وسیلہ سے کثرت سے برکت دے. اور عزیزو, اگر آج آپ نے اس کلام اور دعا کے وسیلہ سے برکت پائی ہے تو آپ ضرور اس کلام کو, اس دعا کو شیئر کیجئے, لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, اور اس دعا کو جو میں آپ کو بھیجتی ہوں, اس کلام کو جو میں آپ کو بھیجتی ہوں, ان کو اپنے گھر میں لگایا کریں اونچی آواز میں, تاکہ آپ کے گھر کی فضائیں پاک ہوں, آپ کے گھر کی ہوائیں پاک ہوں, اور خدا یسوع آپ کو کثرت سے برکت دے. مسیح یسوع میں